ये देखिए मेरे टमाटर के पौधे कितने हरे भरे और कितने अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल फूलों से लदे हुए। बहुत अच्छी इनमें फ्लावरिंग, बहुत अच्छी इनमें ग्रोथ, बिल्कुल ग्रीन प्लांट थे ये। थे मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हाँ सच में थे, अब नहीं है ये। तो ऐसा क्या हुआ इनके साथ देखिए, उजड़ गए हैं बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा डिहार्टेड हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ, क्योंकि बहुत ही मेहनत से मैंने पाला था, बड़ा किया था और मुझे ऐसा था कि जून तक आराम से मुझे मेरे घर के फ्रेश और ऑर्गेनिक टमाटर मिलेंगे। ऐसा मतलब इतने ज़्यादा खराब हो गए कि कुछ तो मुझे हटाने ही पड़े, 2 ग्रो बैग तो बिल्कुल खाली हो गए हैं और ये भी मुझे लग नहीं रहा कि बचेंगे ये। इनको भी शायद मुझे हटाना पड़े, 2-4 दिन में हो सकता है, क्योंकि टमाटर जो लगे हुए थे ना फ्रूट, वो भी खराब हो गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ इनके साथ कि मेरी हरी-भरी बिल्कुल जो छोटी-सी खेती थी टमाटर की, वो पूरी उजड़ गई। एक लापरवाही की वजह से ये सारे टमाटर खत्म हो गए और वो लापरवाही मैंने भी नहीं की। पूरा ध्यान मैं इनका रखती थी, सब कुछ मैं टाइम टू टाइम पानी मुझे पता होता है कि कितना कैसे क्या देना है। हुआ क्या था कि मैंने सरसों की खली थी वो भिगो कर रखी थी और मैंने 2-3 दिन पहले पौधों में डाली थी। 20 लीटर पानी में 1 लीटर डाला था, क्योंकि अभी टेम्परेचर बढ़ने लग गया है हमारे यहाँ पर, अचानक से टेम्परेचर बढ़ा है और महीने में 1 बार डालनी होती है गर्मी में और बहुत कम डालनी होती है क्वांटिटी भी उसकी। और वो जो बचा हुआ लिक्विड था वो मैंने छोड़ दिया था, उसको मैंने ढक दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ये ज़्यादा डल जाएगा तो पौधे खराब हो जाएंगे। और फिर 2-3 दिन बाद में ये सूखे पानी, मेरे हस्बैंड आए, छत पे पहुँचे और उनको लगा कि पौधे सूखे हुए हैं। उन्होंने वो बाल्टी देखी और उसमें से पानी लेकर सारे पौधों में डाल दिया और मीन्स ना 2 दिन में 3 दिन में ये पौधे पूरे ऐसे सूख गए, ऐसे जल गए जैसे कि इनके आग लग गई हो। इतना मतलब नुकसान किया, ये सबसे बड़ा फेलियर रहा। फेलियर तो मैं कैसे कहूँ, मैं तो फेल नहीं हुई इनमें, मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ ये, बट जो भी हुआ हुआ तो है ना। और बहुत अच्छे आप देखे होंगे लास्ट वाले वीडियोस में मेरे कितने अच्छे थे ये। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये सब हुआ क्या है, ये मेरे पौधे इतने सूख क्यों गए, समझ ही नहीं आ रहा था। मैं तो टेंशन में थी और फिर अचानक से मैंने ऐसे वो बाल्टी ऐसे मुझे चाहिए थी, मैंने देखा तो उसमें वो लिक्विड था, वो गायब था। मैंने पूछा उनसे तो बोले हाँ मैंने पौधों में डाल दिया था वो तो ये उसका रिजल्ट है। अगर इस टाइम आप सरसों की खली यूज कर रहे हो तो बहुत ही ध्यान से यूज करें। वो मेरी बात मेरे वीडियोस नहीं देखते हैं तो उसका रिजल्ट ये रहा। और ये देखिए इसका खामियाजा मुझे ऐसे भुगतना पड़ा, अगर वो मेरी बात सुनते, मेरी वीडियोस देखते तो आज ये टमाटर के पौधे खराब नहीं होते। बहुत अच्छे पौधे थे, ये बेल वाले पौधे थे और बहुत मेहनत भी की थी इनको लगाने के लिए, बहुत दूर से मैंने ये बीज मंगवाए थे। लेकिन अब कर क्या सकते हैं, दूसरे पौधे बीज में पौधे लेकर आई हूँ, लगाए तो हैं, देखते हैं कैसे चलते हैं। तो सरसों की खली इस टाइम यूज करते हो आप, महीने में 1 बार ही यूज करें और 20 लीटर पानी में 1 लीटर सरसों की खली का जो लिक्विड बनाते हो वो डालें। अदरवाइज आप नहीं डालें, नहीं तो आपका हरा भरा गार्डन ऐसे जल सकता है जैसे कि मेरा जला है, ये देखिए। और ये तो मतलब बच गए, दूसरे पौधों में उन्होंने नहीं डाला, इन टमाटर में नहीं डाला, लेकिन नहीं तो मेरी पूरी गार्डनिंग जो है खराब हो जाती है। अब ये नए पौधे उन्होंने मुझे लाकर दिए हैं, 8 पौधे लेकर आए हैं। इनमें से 2-2 पौधे मैं निकालूंगी, मिट्टी दूसरी जो ग्रो बैग्स में है वो उसको रिचार्ज करके उनमें लगाऊंगी। 2-2 पौधे ही रखूंगी एक ग्रो बैग में। उम्मीद नहीं है कि ये चलेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर अभी बहुत ज़्यादा होने लग गया, एसी चलने लग गई है हमारे यहाँ पर देखते हैं। उन्होंने बोला है उन भैया ने जिस नर्सरी से लेकर आए हैं कि गर्मी वाले हैं, ये हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या रिजल्ट रहते हैं, ट्राई तो कर लेते हैं एक। लेकिन दुख मुझे बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि इतने अच्छे टमाटर थे, ये सर्दियों वाले हैं। ये पौधे तो क्या मैच्योर हो चुके हैं और उन्हीं भैया से लेकर आई हूँ मैं ये पौधे, जिनसे मैं ये लेकर आई थी 4 पौधे, जिन पे 4 पौधों पे कोई 40 किलो टमाटर लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप रोज़ मेरी हार्वेस्टिंग देखते होंगे, मैं 2-2 4-4 किलो टमाटर रोज़ तोड़ती हूँ इन पे। ये तो मैच्योर होकर ऐसे हुए हैं ये पौधे। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। लेकिन ये चीज़ मैं आपको बार-बार कहूँगी कि आप है ना कोई भी ओवर फर्टिलाइज़ नहीं करें अपने पौधों को, चाहे थोड़ा कम हो जाए लेकिन ज़्यादा कभी भी नहीं डालें। कम डालोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा डालोगे इस टाइम तो पौधे जल जाएँगे आपके और वो पूरा वो हो जाएगा, खराब हो जाएँगे आपके पौधे। तो सबसे बड़ा फेलियर था मेरा इन 7-8 सालों में ये, कि ऐसे हरे-भरे पौधे जल गए मेरे, और वो मेरी गलती की वजह से नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ। पर ये पौधे मेरे बचे हुए ही, मैं थैंक गॉड, मैं शुक्रगुजार हूँ कि इनमें नहीं डाला, नहीं तो ये भी खत्म हो जाती, फिर मैं क्या करती। तो यही था मेरा सबसे बड़ा फेलियर और ये मैं आपको देना चाह रही थी जानकारी कि अगर आप सरसों की खली यूज करते हैं तो उसे बहुत ही ध्यान से और केयरफुली यूज करें। मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं
आपको भी बताऊं, आप भी कहीं ये लापरवाही ना कर दें, नहीं तो आपके पौधे जल जाएंगे और आप सोचोगे कि हमने तो खाद डाला था, ये जल क्यों गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ध्यान रखना।